नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बागड़ वार्ता 91। बागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चांदीपुरा वायरस से 2 बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रभावित इलाकों में स्क्रीनिंग और सर्वे का काम किया शुरू। पुलिस ने होटल से अवैध शराब का जखीरा किया जब्त। मौके से एक आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। बुजुर्ग दंपति से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने की जब्त। गुजरात में इलाज के दौरान राजस्थान की 2 मासूम बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। डूंगरपुर और सिरोही की बच्चियों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रभावित जिलों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर बच्चों की स्क्रीनिंग, घर-घर सर्वे और बचाव के उपायों पर काम कर रही है। लोगों से भी बच्चों में लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। गुजरात में इलाज के दौरान डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव की 6 वर्षीय बच्ची और सिरोही जिले की 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। दोनों बच्चियों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि होने के बाद राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और प्रभावित जिलों में निगरानी तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा ब्लॉक के रतनपुरा गांव की 6 वर्षीय बच्ची 12 जुलाई को बीमार हुई थी। 13 जुलाई को परिजन उसे सिमलवाड़ा के एक निजी अस्पताल लेकर गए। इसके बाद बच्ची का उपचार मोड़ासा के निजी अस्पताल में कराया गया। हालात गंभीर होने पर 14 जुलाई को गुजरात के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चांदीपुरा वायरस की आशंका के चलते उसी दिन सैंपल लिए गए। 15 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे बच्ची की मौत हो गई। 23 जुलाई को गुजरात बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से प्राप्त जांच में रिपोर्ट में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्विस लाइन्स बढ़ा दिया है। डूंगरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि सिमलवाड़ा ब्लॉक के रतनपुरा गाँव में 75 घरों का सर्वे किया गया और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। हालांकि वहां कोई नया संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक चांदीपुरा वायरस के 3 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें ये दोनों मौतें भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में 15 वर्ष तक के बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। रैपिड रिस्पांस टीमें तेज बुखार, उल्टी, दौरे के होश में बदलाव जैसे लक्षणों पर नजर रख रही है। साथ ही घर-घर सर्वे, स्कूलों में बच्चों की जांच, लोगों को जागरूक करने और किसी भी लक्षण पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की जा रही है। पशुपालन विभाग भी मवेशियों की जांच और प्रभावित क्षेत्रों में स्प्रे करवाने की कार्य कर रहा है। डूंगरपुर जिले में डीएसटी और धम्बोला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक होटल से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। पुलिस ने मौके से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बियर जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई और इसकी सप्लाई किन क्षेत्रों में की जानी थी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में डीएसटी और धम्बोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धम्बोला थाना अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस टीम पीट तिराहे पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान डीएसटी प्रभारी मोहनपाल सिंह को सूचना मिली कि मांडली स्थित एक होटल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का भंडारण किया गया है। सूचना की पुष्टि होते ही डीएसटी और धम्बोला थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने होटल पर दबिश दी। होटल परिसर की तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांड की 36 पेटी और 46 पौवे अंग्रेजी शराब और बियर अवैध रूप से रखी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर ही पूरी खेप को जब्त कर लिया और कार्रवाई के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशुतोष भोई के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि अवैध शराब की तस्करी और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
बांसवाड़ा में बुजुर्ग दंपति से चेन लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने चलती स्कूटी पर सवार दंपति को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन झपट ली थी। घटना में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। बांसवाड़ा में चेन स्नैचिंग के मामले में राजतालाब पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 13 जुलाई की है, जब नई आबादी निवासी 78 वर्षीय मोतीलाल दर्जी अपनी पत्नी पुष्पा के साथ स्कूटी से नया गांव से दाहोद रोड स्थित भटनागर हॉस्पिटल जा रहे थे। शाम करीब 5 बजे दाहोद रोड पर पीछे से मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने चलती स्कूटी के पास पहुंचकर पुष्पा के गले में पहनी करीब 1 तोले की सोने की चेन पर झपटा मार दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अचानक हुए झपटे से स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में पुष्पा के सिर में गंभीर चोटें आई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित मोतीलाल दर्जी की रिपोर्ट पर राजतालाब थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर राजतालाब थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अर्थुना निवासी 22 वर्षीय दीपक कलाल और 26 वर्षीय भरत बामणिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बांसवाड़ा में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अब पुलिस के समर्थन में समाजजन खुलकर सामने आए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और बांसवाड़ा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सेना के जवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बावजूद लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद बांसवाड़ा में शुक्रवार को अलग तस्वीरें देखने को मिली। जिला कलेक्ट्रेट गेट पर बड़ी संख्या में समाजजन एकत्र हुए और बांसवाड़ा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सेना के जवानों के समर्थन में नारेबाजी की। तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शन में शामिल लोग डटे रहे और पुलिस जिंदाबाद के नारों के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान मौजूद एक सेवानिवृत्त सेना के जवान ने कहा कि कुछ नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पढ़े लिखे छात्रों को आगे कर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग उचित हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ना और हिंसा जैसी स्थिति पैदा करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। समाजजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं की भूमिका के कारण गुरुवार को शहर में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की और ऐसे समय में पुलिस का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले और माहौल खराब करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। ठीक है, जी और जीने का हमारा नारा है। हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इन्होंने गाली गलौज किया, उनका पुतला फूका, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी पेपर आउट हुए नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। इसमें शिक्षा मंत्री का क्या लेना देना और नरेंद्र मोदी का क्या लेना। आपकी मांग जायज हो, अनशन पे बैठो, तरीके से मांग करेगी तो आपकी सुनी जाएगी। और आप विद्यार्थियों को लेके आए, साथ में लट लेके आ रहे हो, पत्थर लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? हिंसा पैदा करो। बांग्लादेश जैसा कांड करना चाहते हो, नेपाल जैसा कांड करना चाहते हो, और हम ये नहीं होने देंगे। सनातन के नाते मेरा धर्म बनता है कि मोदी जी के बारे में गाली गलौज किया, उनके माँ के बारे में गाली गलौज किया, पूरी दुनिया जानती है। ये तो संगठन का है मोदी जी का, उनकी लहर चल रही है। जो सच है उसके सच के साथ में हम आज हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चांदीपुरा वायरस से 2 बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रभावित इलाकों में स्क्रीनिंग और सर्वे का काम किया शुरू। पुलिस ने होटल से अवैध शराब का जखीरा किया जब्त। मौके से एक आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। बुजुर्ग दंपति से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने की जब्त।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।